तो रस्सी में सांप का भय तो चलो हमने सांप देख रखा है पहले से, लेकिन जो हम अज्ञान के भय में जाते हैं, मतलब अंधेरा है और बिल्कुल है ना, तो हम भय का कारण बिना सोचे कि ये ही भय होगा ऐसा नहीं होता है, केवल एक अज्ञान का भय होता है। और उस अज्ञान के भय के कारण से हम डरे हुए होते हैं, या बालक डरा हुआ होता है, और जैसे ही लाइट जलती उजाला होता है वो भय खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग देखे मैंने जो अंधेरे में सो नहीं पाते हैं, वो अंधेरे का भय एक होता है उनको, है ना, जो है, और लाइट जला लो तो फिर उनको नींद आ जाती है ना? ऐसे देखे होंगे ना जी राज जी? ओम ओम राज मल्होत्रा जी जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, आपने जो अभी शेर का उदाहरण दिया था, हाँ उसमें शेर ने भले हमें हम नहीं भय कर सके, लेकिन दूसरों को उसने नुकसान पहुंचाया है। वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे आप बिजली का भी उदाहरण बार बार देते हो, तो वो भी हमारा देखा हुआ ही होता है। नहीं, इस अविद्या मैंने ये बात नहीं बताई, मैंने ये बताई है कि हम जब उसको परिभाषित करते हैं ना भय को, तो हम बाद में गिनती करते हैं। तो बाद में गिनती बोले भैया शेर हो सकता है, चीता हो सकता है, या कुछ हो सकता है, लेकिन जिस समय हम डर रहे होते हैं ना अंधेरे में, उस समय हम किसी एक वस्तु, हमारे वो वस्तु हमारे दिमाग में नहीं होती है, केवल भय होता है। अंधेरे में जब बालक जाता है ना, तो हाँ जी। वो किसी एक वस्तु से भयभीत होता है ऐसा नहीं होता है। उसको भय केवल यही है कि प्रकाश नहीं है, वहां उजाला नहीं है, वहां कुछ भी हो सकता ठीक है, है। पता नहीं क्या हो सकता है। हाँ, ओम स्वामी जी। हाँ जी। मैं तो यहाँ वानप्रस्थ आश्रम में रहती हूँ, और मैंने योग दर्शन मुनि सत्यजीत जी से पढ़ा है। जी जी। और उनका जो दूसरे अध्याय का 5वां सूत्र है, उसके अंतिम पैरे में विद्या अविद्या के बारे में लिखा है। उसका क्लिप भी ऑडियो का मेरे पास इस टाइम है, 3 मिनट का। जी। तो मैंने तो पहले ऐसा ही रखा है, सुना है। हम्म। आप चाहें तो मैं सुना भी सकती हूँ अभी। हाँ हाँ, वो सुना सकते हैं, या मेरे को भेज सकते हैं, मेरे को भेज दीजिएगा, और ना, ठीक है, मैं है भेज ना। दूंगी आपको। हाँ जी। पर अविद्या जो है ना, हाँ देखो जी। अविद्या ये है कि हम जो दुखदायी चीज है उसको सुखदायी मान रहे हैं, हाँ। दुखदायी चीज को सुखदायी मान रहे हैं, हाँ जी। ये अविद्या है ना। ऐसा नहीं कि हमने जो ना पहले कोई सुखदायी वस्तुएं देखी हैं और फिर हम अब इस दुखदाई को सुखदाई मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने जब भी देखा है इस संसार को ही देखा है, संसार से अलग तो किसी को थोड़ा देखा ही नहीं ना। तो ठीक है। हाँ, तो दुखदाई को हम सुखदाई मान रहे हैं, है ना। हम जो है अनात्मा को आत्मा मान रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि हमने पहले आत्मदर्शन कर लिया है, हम तो अनात्मा को ही आत्मा माने बैठे हैं, है ना। हम अनित्य को नित्य माने बैठे हैं। तो हमने ऐसा नहीं कि कोई नित्य पदार्थ देख लिया है, लेकिन हम अनित्य में नित्य भाव जो ला रहे हैं, ये अविद्या है ना। अपवित्र को हम पवित्र मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने कोई पवित्र वस्तु देख ली और इस अपवित्र वस्तु में पवित्रता का हम आरोप कर रहे हैं। ये तो अविद्या है ही ऐसी कि स्वरूप से भिन्न जो है वो बोध होता है, वही तो अविद्या है। तो स्वरूप से भिन्न बोध हो रहा है। ठीक है, आपने रस्सी में सांप का एक उदाहरण जो दिया है, वो उदाहरण में आपने पहले सांप देख रखा है या सांप के बारे में सुन रखा है, इसलिए आपने लेकिन आरोप किया है। हाँ, तो वो सांप हमें कोई हानि भी नहीं पहुंचा रहा है, हाँ हाँ। जबकि अविद्या तो इतनी हानि पहुंचा रही है। नहीं नहीं, ये सांप भी बिना हानि पहुंचाता समझे है, वो सांप भी हानि पहुंचाता है। वो जो रस्सी है ना, रस्सी यदि सांप समझ में आ रही है तो वो बहुत हानि पहुंचाता है। हमारा पैर पड़ जाए तो वो हानि नहीं पहुंचाएगा। नहीं नहीं, वो पैर पड़ जाए तो हानि पहुंचाए, हो सकता है आदमी मर भी जाए। पता नहीं। देखो, एक उदाहरण में समझ है ना, आपको एक परिस्थिति पैदा करके दिखाता हूँ, फिर आप है ना विचार करना। जैसे हाँ एक जी। व्यक्ति एक कमरे में सोया हुआ है, खेत है, और खेत में चारों तरफ जंगल सा है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और उस आदमी को उस रात उस ट्यूबवेल पर या उसमें वहाँ सोना पड़ गया। वहाँ लाइट नहीं अच्छा है, जी। उसके पास में कोई उजाला भी नहीं है, हल्का हल्का थोड़ा सा ना। तो उसे एकदम से एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी और उसको ऐसा लगा कि ये सांप है। ठीक है। कोई डंडा भी नहीं है उसके पास में, है ना।
अब वो तख्त पे तो लेटा हुआ है, नीचे सांप दिखाई दे रहा है उसको, तो उसको है ना बेचैनी होगी, हाँ होगी। नींद आएगी सही से? हाँ नहीं आएगी। अच्छा, ये नींद नहीं आना है, ये किसने किया है? ये तभी हो सकता है जब वो पहले देख चुका हो इन चीजों को, वैसे नहीं होगा। नहीं देख चुका है। अभी तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप जो ये कह रहे हैं ना कि सांप नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, मैं ये बता रहा हूँ कि वो रस्सी नुकसान पहुंचा रही कैसे है, उसको नींद नहीं आने देगी। कैसे नुकसान पहुंचाएगा? उसको नींद नहीं आने दी, ये एक नुकसान है। लेकिन अविद्या के सामने तो ये नुकसान कुछ नहीं है ना, वो हमारी हाँ नहीं, बहुत वो तो हानि कर देखो मैंने रही उदाहरण दिया है आपको, मतलब है ना कि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो नुकसान भी पहुंचाता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना, कि रस्सी के ऊपर पैर पड़ा और आदमी को ये भ्रम हो जाए कि रस्सी के ऊपर नहीं, मेरे तो सांप ने काट लिया है। सांप काटता नहीं है, उस काटा नहीं है उसको, लेकिन फिर भी यदि भ्रम हो गया कि सांप ने काट लिया है, तो क्या क्या हो सकता है उसके साथ में? है। यदि व्याप्ति एक भी जगह खंडित हो रही है तो वो सिद्ध नहीं होगी। नहीं, वो बात कोई बिल्कुल सही किसी है। को डर लगेगा, किसी को नहीं भी लगेगा। हाँ, किसी को नहीं भी लगेगा क्योंकि उसने उसको सांप माना ही नहीं है। हाँ, तो फिर उसे हम ठीक नहीं मान सकते। नहीं नहीं, तो व्याप्ति नहीं हुई या है ना, व्याप्ति दो मतलब है ना खंडित नहीं हुई है, उसने व्याप्ति सांप माना ही खंडित। नहीं है। मैं तो ये मान रहा हूं, ये जो उदाहरण दिया है मैंने, जो रस्सी को सांप मानता है, जो हाँ जी। रस्सी को सांप मानता है और सांप मान करके उसे ऐसा लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है, उस व्यक्ति के का क्या हाल होगा? स्वामी जी एक सत्य घटना है मेरे गांव स्वामी की। जी, हाँ जी। अब हमारे यहाँ पे स्वामी जी एक घटना हुई थी। एक छप्पड़ बना रहे थे नहीं नहीं, गोविंद जी, वो तो उदाहरण छप्पड़ घटना बना रहे बहुत थे सारी जो है ना, तो वो राज मल्होत्रा जी को पता होंगी, ऐसा नहीं है कि ना, अक्सर लोग जो है ना, जैसे बिना जहरीला सांप भी काटता है तो भी आदमी मर जाते हैं, तो वो जहर से नहीं मरते हैं, वो भय से मर जाते हैं, तो वो स्वामी जी भय तो। मेरे गांव की एक सत्य घटना है जी। एक हम्म। आदमी ना सरसों के खेत में मलमूत्र त्याग कर रहा था। तो हमारे खेतों में फव्वारे लगे होते हैं, तो ऑटोमेटिक लगे होता है, खेत में बिजली आने से अपने आप चल जाता है। तो वो जो मलमूत्र त्याग कर रहा था वो हरिजन भाई था, तो उनके यहाँ खेती वेती की का उनको पता नहीं है कि फुहारे होते हैं, तो ऐसा होता है। तो एकदम बिजली आई ना, तो बहुत जोर से आवाज करते हैं, वो जो खाली हवा निकलती तो सू ऐसे। तो खेत में इतनी आवाज आने से वो सुन के मर गया वो। हम्म। जी। तो अविद्या तो नुकसान करती करती है, वो तो है ना, चाहे सांप में हो चाहे किसी में भी हो, है ना। और ना, आपको मैं माता जी शब्द से संबोधित कर दूं, मुझे लग रहा है आपकी आयु ज़्यादा है माता जी, जी, है ना। 73 ईयर्स है। हाँ जी माता जी, है ना। तो जो है ना, ऐसा नहीं है कि हमने जो चीज़ देख रखी है पहले हम उसी चीज़ से भयभीत होते हों, जो चीज़ नहीं देखी है उसकी भी हम कल्पना कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो ना अनात्म को आत्मा मान रहे हैं, है ना, है ना, अपवित्र को पवित्र मान रहे हैं, तो ये हमने ऐसा नहीं है कि हमने आत्मदर्शन पहले कर रखा है। हम जो है ना उसको अनात्मा को ही है ना आत्म स्वरूप मान रहे हैं। तो ये जो बात है ना। ठीक है। जी माता जी। हाँ जी ठीक है। तो अविद्या तो बस ये है कि जो चीज़ जैसी नहीं है उसको है ना वैसा मान लेना, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ना मानना, ये तो है। पर जो चीज़ जैसी नहीं है वैसा मानना, ये अविद्या है ना। और अविद्या का जो स्वरूप बताया ना, उसमें देखो एक बात, क्योंकि आपने अभी पाठ में नहीं जुड़ी है आप शायद, थोड़ा सा पहले से यदि होता तो, अविद्या लगभग लोग ये समझाते हैं कि अनात्मा को आत्मा मानना अविद्या है और आत्मा को अनात्मा मानना अविद्या है, यही समझाया जाता है। मैं आपको ये सुन चुकी हूँ। इसका अच्छा। पहले वाला ही लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। हाँ जी जी। बहुत दिन से जुड़ रही है बहन अच्छा जी, अच्छा। बहुत दिन से जुड़ रही है। जी जी जी। अच्छा, माता जी काफ़ी समय से जुड़ी हुई है। मैं तब जुड़ी थी जब दूसरे पाठ का 27वां सूत्र था और आपने रिवीजन शुरू कराई थी परीक्षा के लिए। अच्छा 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 अच्छा। जी जी जी। हाँ, पर आपका काफ़ी जो है ना। लेकिन आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। जहां जहां पर हमारे सिद्धांत नहीं मिलते, जहां मिलते हैं वहां आपकी कमाल की कमांडिंग है। बहुत अच्छा आप समझाते हैं और मैं आपके नोट्स भी बना रही हूँ। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया है ना।
मुक्तानंद जी यहाँ रहते थे, उनसे भी मैं योग पढ़ी हूँ। आजकल वो उड़ीसा में है। जी। आपने एक बात बताई थी कि जो प्रमाण बताया योग दर्शन में, वो चित्त का कौन सा धर्म है, दर्शनीय धर्म है, हाँ, और दृष्ट वो धर्म, प्रमाण दृष्ट जो है धर्म है। दृष्ट धर्म है, और प्रमाण जो है वो शरीर, इंद्रिय और मन है। तो जो बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। जो बात बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही, वहां भी संशय है, तो मैं और विचार करूंगी इसके ऊपर। जी जी, नहीं, इस ये जो प्रमाण वाली बात पे है ना संशय है, या वो इस नहीं नहीं नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और चित्त का अपरिदर्शनीय धर्म जो आपने परिणाम का बताया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छा। उसके तो मैं नोट्स बनाती हूँ, जो जो चीजें मुझे अपील करती हैं। जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद। जी जी। तो अब अपन जो है अरुण जी भी कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी, अरुण जी का प्रश्न ले लेते हैं। अरुण जी का जो ना आवाज गड़बड़ हो रही थी, इसलिए जो ना। हाँ जी अरुण जी। स्वामी जी, वैसे तो प्रश्न ये प्रश्न हम कई बार पूछ चुके हैं जी, लेकिन फिर भी चलो मैं दोबारा पूछ लेता हूँ कि हम रोज प्रतिदिन देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं, लोग शरीर छोड़ रहे हैं, संसार से जा रहे हैं, तब भी हमारी संसार को दृष्टि क्यों बनी रहती है, ये क्यों नहीं टूटती? इसके लिए क्या सुगम मार्ग कौन सा है, ये जरा आपसे पूछना था। हमारी संसार में इसलिए प्रवृत्ति बनी हुई है क्योंकि हमें दूसरा रास्ते का पता नहीं है। हमें अभी इसी रास्ते का पता है। जब दूसरे रास्ते का पता होगा ना, आप एक कल्पना करके देखो कि आप वहां से दिल्ली आते हो और दिल्ली का एक नया रोड बन गया है, और जो बिल्कुल हाईवे है, और आपके घर से जो ना 15 किलोमीटर पहले एक खराब रास्ते पे जाकर के और फिर वो रोड पड़ेगा। और जो पहले जो रोड है, वो रोड जो है ना, वो आपके घर से वहीं से शुरू होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा वो है। अब कोई भी आदमी आपको 15 किलोमीटर वो लेकर के जाएगा ना, आप बोलोगे भाई गलत जा रहे हो। जब तक कोई आदमी आपको ये ना बता दे कि भैया रोड नया बन गया, सब कुछ हो गया, तब तक आप ना उधर जाओगे ही नहीं। कि जाओगे? हाँ, उधर जाओगे ही नहीं आप, है ना। आप तो उसी रास्ते में चलते रहोगे जो रास्ता आपको पता है, एक ही रास्ता। बस यही हमारा एक वो है कि हम जो है ना, अभी हमने दूसरे रास्ते की खोज ही नहीं करी है। दर्शन क्या है? दर्शन जो है ना, दूसरे रास्तों की खोज सिखाता है। दर्शन ये नहीं कहता है कि जो रास्ता हमने बताया उस पर चलो। दर्शन तो ये बताता, देखो एक रास्ता ये भी है, और ऐसे तुम और रास्ते बना सको तो देख लो, है ना। हाँ, जिसमें तुम्हारे दुखों का नाश हो जाए, तुम्हारे दुखों का अंत हो जाए। और दुखों का अंत हो जाए तो वो है ना अल्पकालिक ना हो, वो दुखों का जो नष्ट नाश है वो सार्वकालिक हो, है ना, सदा हो, दुखों का जो नाश हो। तो ये जो है ना, वो रास्ते कोई से भी है ना हो सकते हैं। हाँ जी। और इसमें मूल जो कारण है वो अविद्या ही है। मूल कारण अविद्या ही बैठेगी हमारे जो है ना, कि हम इसमें फंसे हुए हैं। तो अविद्या हमें इसमें जब तक सुख दिखाती रहेगी, है ये दुखदाई, पर जब तक ये सुख दिखाती रहेगी हम इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं, है ना। धन्यवाद स्वामी जी जी। तो अपना जो ये सूत्र है, किंच एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता, जो बात अपनी जो चल रही थी, और इसमें जो है ना, इन्होंने जो है बौद्ध मत का खंडन करने के लिए, और इन्होंने ये स्थापित करने के लिए कि धर्मी को तो हमें मानना ही पड़ेगा, बिना धर्मी के हम ये बात नहीं बन सकती है। धर्म और धर्मी का संबंध नित्य है, ये एक सिद्धांत पक्ष है, जो है ना जो है, कोई इसमें से किसी एक का भी अभाव हो जाएगा तो दोनों का अभाव हो जाएगा। ये बात जो है ना हमारे दर्शनकार मानते हैं। और बौद्ध मत जो है, जो विज्ञानवादी लोग हैं, वो धर्मी की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो धर्मी की सत्ता को स्वीकार न करने के कारण से जो है वो
है ना, धर्म को मान करके और धर्म को ही बदलते रहते हैं और शून्य से धर्म को पैदा करते हैं, क्योंकि धर्मी तो है नहीं, और एक धर्म था वो नष्ट हो गया, अब दूसरा धर्म कहाँ से आएगा? दूसरा धर्म उसी धर्म से आ नहीं सकता, क्योंकि वो धर्म बिल्कुल भिन्न है। राग से द्वेष धर्म पैदा कैसे होगा? राग से तो राग जैसी चीज पैदा होगी, राग से राग पैदा होगा, द्वेष से द्वेष पैदा होगा। तो इसलिए वो लोग ये मानते हैं कि जो दूसरा धर्म आ रहा है वो धर्म शून्य से आ रहा है, वो शून्यवादी लोग हैं। सब कुछ नष्ट होता है, अगले क्षण फिर प्रकट हो जाता है, और इतनी जल्दी प्रकट होता है कि हमें दिखता ही नहीं है कि ये नष्ट भी हो गया और प्रकट हो गया। लेकिन वो लोग इसको ऐसा मानते हैं कि धर्म में धर्मी जो है वो धर्म ही है, यहाँ पर धर्मी नहीं है, और धर्म ही प्रकट हो रहे हैं, धर्म ही चल रहा है। वो है ना, इस मान्यता को मानने वाले लोगों का आक्षेप, उनके आक्षेपों का उत्तर देने के लिए ये इतनी व्याख्या की जा रही है। धर्मी के स्वरूप को समझाया जा रहा है यहाँ पर कि धर्मी में किस प्रकार से परिणाम होते हैं, और इन परिणाम के कारण से भी धर्मी कैसे बचा हुआ रहता है, धर्मी कैसे स्थापित रहता है, ये सब चर्चा चल रही है। तो अब ये बता रहे हैं, किंच त्रयाणाम लक्षणानाम, जो 3 लक्षण हैं, अतीत, अनागत और वर्तमान। तो त्रयाणाम लक्षणानाम युगपत, एक साथ, एकस्याम व्यक्तौ नास्ति संभवः, एक साथ, है ना, एकस्याम व्यक्तौ, एक व्यक्ति में, एक अभिव्यक्ति में या एक पदार्थ में उसका तीनों का लक्षण एक साथ संभव नहीं है, तीनों लक्षण एक साथ संभव नहीं है। जैसे अपन देखते हैं कि मिट्टी में जब पिंड होता है तब घट नहीं होता है, जब घट धर्म होता है तब पिंड धर्म नहीं होता है, और जब, है ना, चूर्ण धर्म हो जाता है उस समय घट धर्म भी दिखाई नहीं देता है। तो तीनों धर्मों की एक साथ जो है ना अभिव्यक्ति संभव नहीं है। नास्ति संभव क्रमेण तु स्वव्यंजकांजन से भावो भवेदिति, क्रम से स्वव्यंजकांजन, उसको, उस धर्म को व्यक्त करने, जो है ना, उस धर्म के जो व्यंजक हैं उनके द्वारा जिसका अंजन होता है, ना, प्रकटीकरण होता है, ऐसा जो धर्म है, मतलब व्यंजकों के द्वारा, स्वव्यंजकों के द्वारा अंजन हुआ है, जिसका प्रकटीकरण हुआ है, जिस धर्म का, उस धर्म का भावो भवेत, क्रम से भाव होता है। क्रम से भाव, भाव मतलब उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति मतलब प्रकट होता है, मतलब बनता नहीं है, प्रकट होता है। उक्तम च रूपातिशया वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते। अब यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही है रूप और वृत्ति। हाँ जी, ओम जी, व्यंजक का क्या, व्यंजन जो है शब्द, इसका हाँ, क्या तात्पर्य है? स्वव्यंजकांजन, चाक जैसे घड़ा बनता है तो काय से बनता है जी? कुम्हार बनाता है उसको। तो उसमें, उस घड़े को बनाने में कौन कौन सहायक हैं? एक तो मिट्टी, और एक कुम्हार बनाता है वो मिट्टी से बनता उपादान कारण के अलावा बाकी जितने भी कारण हैं वो सब निमित्त कारण हैं, जी, है ना। चाक से बनता है, चाक से। तो उसमें कुम्हार भी है, पहिया भी चाहिए, वो लकड़ी भी चाहिए जिससे बनाता है ना, जी, पानी भी चाहिए, वो सब चीज चाहिए ना। जी, तो ये सारे निमित्त कारण हैं। तो ये निमित्त कारण क्या हो करते हैं, उस घड़े को व्यक्त करते हैं, करते हैं। जी, तो उस घड़े को व्यक्त करने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं व्यंजक। जी, व्यक्त करने वाला व्यंजक, पकाने वाला पाचक, जी, है ना। तो व्यक्त करने वाला व्यंजक, तो जो व्यंजक है उस व्यंजक के द्वारा जिसका अंजन मतलब प्रकटीकरण हो रहा है, तो व्यंजक के द्वारा अंजन होता है जिसका, अपने व्यंजकों के द्वारा अंजन होता है जिसका, ऐसा वो धर्म, वो घट धर्म। घट धर्म के अपना जो उसके जो व्यंजक हैं कुम्हार, चाक आदि, उसके द्वारा प्रकटीकरण हुआ है जिसका, ऐसा वो धर्म, उस धर्म का भावो भवेत, वो भाव प्रकट हो जाता है। भाव मतलब प्रकट, उस धर्म का
प्रकटीकरण हो जाता है। भाव मतलब प्रकटीकरण। पहले वो अदृष्ट था, अब वो दृष्ट हो गया। ठीक है ना? जी गुरु जी। हाँ, जैसे चित्त में रजोगुण चल रहा है, लेकिन सत्व गुण को प्रकट करने वाले कोई ना कारण उपस्थित हो गए तो सत्व गुण प्रकट हो जाएगा, और फिर रजोगुण के कारण कोई उपस्थित हो गए तो रजोगुण हो जाएगा। क्रोध का कोई कारण उपस्थित हो गया, क्रोध को प्रकट करने वाले जो भी साधन है वो साधन उपस्थित आ जाएंगे, हो जाएंगे, तो क्रोध का भाव हो जाएगा। क्रोध का भाव मतलब क्रोध प्रकट हो जाएगा, है ना? क्रोधस्य भावो भवेत, जी गुरु जी। है ना? रागस्य भावो भवेत, सब में, सब धर्मों में लग जाएगा ये, मतलब धर्मस्य भावो भवेत। स्वव्यंजकांजनस्य जो है ना, ये धर्मस्य का विशेषण है, या लक्षणस्य का विशेषण है। लक्षण का कि 3 लक्षण है, उसमें एक एक करके क्रम से जो है ना एक एक लक्षण का भाव होता है। अनागत जो है ना वो वर्तमान हो जाता है। ठीक है? जी गुरु जी स्पष्ट हो। हाँ जी। उक्तम च रूपातिशया वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते, है ना? जो है ना रूप बताए थे 8 रूप, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य और राग, अवैराग्य मतलब राग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 8 जो है ना ये रूप हैं। और ये जो रूप है ना ये चित्त के 8 रूप हैं। और चित्त की जो ना 3 वृत्तियां हैं, शांत, घोर और मूढ़। गुरु जी पीछे तो चित्त की 5 वृत्तियां ली गई हैं। कहने के तरीके हैं, अलग अलग प्रकार हैं। तब भी मैंने बताया था कि चित्त की वृत्तियां बतानी हो तो शांत, घोर, मूढ़ भी बता सकते हैं। चित्त की वृत्तियां बतानी हो तो 2 प्रकार भी बताए जा सकते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, है ना? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और चित्त के की वृत्तियां बतानी हो 5 तरीके से तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति कैसे भी बता सकते हैं, है ना? कि भैया क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति 2 ही भेद की है, शांत, घोर, मूढ़ 3 ही भेद की है। या तो शांत होगी, या घोर होगी, या मूढ़ होगी, इससे तीसरा कौन सा हो सकता है? हो सकता है तीसरा, है ना? जी। हाँ जी। तो है ना 8 जो रूप हैं और वृत्ति जो है ना 3 मानो 5 मानो, ये सब आपस में विरुद्ध हैं। देखो यहाँ पर जो है ना विरुद्धता की बात आ रही है, इसलिए शांत, घोर, मूढ़ जो है ना ये बात यहाँ पर रखी गई है। जैसे प्रमाण विपर्य का विरोधी है, प्रमाण विपर्य का विरोधी है, पर प्रमाण स्मृति का ऐसे विरोधी नहीं है, जी गुरु जी। प्रमाण स्मृति का विरोधी तो नहीं है ना? लेकिन शांत घोर का विरोधी है कि नहीं है? शांत वृत्ति घोर की विरोधी है। यहाँ तो परस्पर विरोधी दिख रहा है, तीनों आपस में परस्पर विरोधी हैं। तो इसलिए विरोधी वाली जो है ना व्याख्या ना उसको यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि आगे देखो परस्परेण विरुध्यन्ते शब्द आ रहा है, जी आ रहा है, जी जी। इसलिए यहाँ पर शांत, घोर, मूढ़ की कल्पना कर ली गई। वो प्रमाण 5 प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति उनको नहीं किया गया है, इनको किया है यहाँ पर। जैसे धर्म अधर्म का विरोधी है, जी जी, है ना? जी ये जो 8 हैं ये आपस में विरोधी हैं, जी। धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य जो है ना, कुछ के साथ में तो बहुत ज्यादा विरोध है, कुछ के साथ में थोड़ा विरोध है जी, है ना? और शांत घोर मूढ़ आपस में सब विरोधी हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि परस्परेण विरुद्धन्ते, परस्पर विरुद्ध है ना, रूपातिशया, है ना? रूपातिशया मतलब जो है अतिशय रूप से जो रहने वाला जो रूप है, या अतिशय रूप से रहने वाला जो वृत्ति है, वो परस्पर विरुद्ध होती हैं, है ना? अतिशय मतलब जो प्रबल है, जो अभी काम कर रही है। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। ओम महाराज जी। हाँ जी। प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी ये रूप अतिशय और वृत्ति अतिशय का ऐसा लग रहा है कि यानी ये जो 8 प्रकार के जो धर्म बताए हैं बुद्धि में, हाँ।
या 5 वृत्तियां बताई, इन 5 वृत्तियों या 8 रूपों का जो अतिशयता है, जब वो अपने अतिशय स्वरूप में होती है तब वो एक दूसरे से विरुद्ध होती है, सामान्य रूप से नहीं होती है। ऐसा कुछ तात्पर्य? हाँ, मैं ये बता रहा हूँ ऐसा ही अर्थ है कि इनमें 8 में एक जो ना कोई सा भी एक चीज प्रबल होगी, कोई सी एक चीज प्रबल होगी, वो जो प्रबल पक्ष जो प्रबल है वो है अतिशय। जैसे शांत घोर मूढ़ में है ना, जो ना मूढ़ अवस्था चल रही है, तो मूढ़ अवस्था होगी अतिशय, अतिशय वृत्ति है ना, वो वृत्ति अतिशय है। और जो सामान्य है वो वृत्ति सामान्य 2। तो परस्परेण विरुद्धन्ते, सामान्यानि तु अतिशयी सह प्रवर्तन्ते, सामान्य जो है वो अतिशय के साथ में रहती जरूर है पर परस्पर विरुद्ध भी रहती हैं। परस्परेण विरुद्धन्ते सामान्यानि, एक मानी महाराज ऐसा अर्थ लगाएं कि एक अतिशय में हो और शेष उसके साथ सामान्य रूप में रहेंगी, तो हाँ जी, अतिशय नहीं हो सकती एक साथ। जी 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 है ना। तो जो है, एक मिनट, तो जो अतिशय में है, जिसका मतलब जो अभी है ना, जो है ना सबसे ज़्यादा प्रबल रूप में है, अतिशय मतलब प्रबल रूप में है ना, अतिशय बोलते हैं प्रबल। अयम चतुरः, अयम चतुरः, अयम चतुरः, अयम पटुः, अयम पटुः, अयम पटुः, अयम अतिशयन पटुः। अतिशय में से पटु मतलब अधिक रूप से पटु है। तो अतिशय होता है अधिक, अतिशय होता है प्रबल, अतिशय होता है उत्कृष्ट, अतिशय होता है ना जो अभी जोर में है, ताकत में है। तो अतिशय के साथ में जो सामान्य है, अभी जो ताकत में नहीं है, वो सामान्य उसके साथ में रहते हैं अतिशय के साथ में। परस्पर विरुद्ध होने पर भी जब रहते हैं, तो ये तीनों लक्षण विरुद्ध होते हुए भी साथ में क्यों नहीं रह सकते हैं, ये बात समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसलिए अद्व सांकर्य नहीं होगा। नहीं तो अद्व सांकर्य यदि यहाँ हो जाए, लक्षण सांकर्य हो जाए, तो ये है ना वृत्ति सांकर्य भी हो जाएगा। तीनों आपस में विरोधी हैं, और तीनों विरोधी हैं लेकिन तीनों फिर भी साथ रहते ही हैं। एक अतिशय है, बाकी 2 सामान्य है। तो ऐसे ही वर्तमान लक्षण जो है वो ना वो अतिशय में रहेगा, और बाकी जो 2 हैं वो सामान्य में रहेंगे। ये बात समझा करके यहाँ पर एक इन्होंने ये उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रश्न ये किया है, रूपातिशय और वृत्ति अतिशय को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो रूपातिशया वृत्ति अतिशयाश्च परस्परेण विरुद्धन्ते, सामान्यानि तु अतिशयी सह प्रवर्तन्ते, सामान्य जो है वो अतिशय के साथ में रहते हैं। तस्मात् असंकरः, इसलिए संकर नहीं है। यथा रागस्य एव क्वचित् समुदाचारः इति न तदानीम् अन्यत्र अभावः, है ना, किंतु केवलं सामान्येन समन्वागतः इत्यस्ति, तदा तत्र तस्य भावः तथा लक्षणस्य। यथा जैसे रागस्य एव क्वचित समुदाचारः, राग का कहीं पर जो ना व्यवहार हुआ, राग का रागस्य एव क्वचित, कहीं पर राग का समुदाचार, अच्छी प्रकार से समुदाचार मतलब उसका व्यापार है ना, व्यापार हुआ मतलब राग किसी में प्रकट हो गया। मान लीजिए मेरे सामने गिलास रखी हुई है, और ये गिलास बहुत सुंदर हो और बढ़िया हो, चांदी की हो या सोने की हो, तो इसमें मेरा राग हो जाए, तो इसमें राग हो जाए, तो यह क्वचित शब्द जो कहेगा वो कहेगा इस गिलास को। तो रागस्य एव क्वचित समुदाचार, राग का किसी चीज पर समुदाचार हो गया, अच्छी प्रकार व्यापार हो गया। इति न तदानीम अन्यत्र भाव, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ गिलास में राग हो गया तो दूसरी चीजों में राग खत्म हो गया है, खत्म तो नहीं हुआ ना, दूसरी चीजों में राग है, लेकिन अभी जो राग दिखाई दे रहा है वो गिलास में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गिलास में अतिशय के साथ में है, बाकी जगह सामान्य है अभी। तो जैसे एक ही भाव जो है एक जगह पर प्रबल रूप से होते हुए दूसरी जगह पर
समाप्त नहीं हो जाता है ना। तो न अन्यत्र भाव किंतु केवलम सामान्य न समन्वागतः, सामान्य रूप से वो समन्वागत, समन्वागत मतलब संबद्ध होता है, उसके साथ युक्त होता है, दूसरे के साथ में वो युक्त होता है। एक वस्तु के में राग होने पर भी दूसरी वस्तुओं में राग समाप्त नहीं होता है, उनके साथ में संबद्ध रहता है, पर सामान्य रूप से रहता है। यहाँ पर अतिशय रूप से संबद्ध है और वहाँ सामान्य रूप से संबद्ध है। तदा तत्र तस्य भावः, इसलिए वहाँ पर उसकी विद्यमानता होती है। ऐसे ही लक्षण है, लक्षण की भी, जहाँ वो सामान्य रूप से रह रहा है और एक अतिशय के रूप में रह रहा है, तो अतिशय के साथ में सामान्य जो है ना वो वहाँ पर विद्यमान रहते हैं, उनकी अविद्यमानता नहीं हो जाती, उसको खत्म नहीं हो जाते हैं, समाप्त नहीं हो जाते हैं, वो रहते ही हैं। तो वर्तमान लक्षण धर्म चल रहा है, तो अनागत और अतीत जो है वो वहाँ पर हैं, लेकिन बस उनके स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। वो स्वरूप की अभिव्यक्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी वो सामान्य है, अभी वो विशेष में नहीं है, वो अभी जो है ना अतिशय में नहीं है। विशेष में होने पर वो भेद करा देंगे। जैसे घट जो है अभी घड़ा दिखाई दे रहा है, तो घट धर्म जो है वो अभी विशेष में चल रहा है, वो भेदक है, वो भिन्न करा देगा दूसरे धर्मों से अभी, और ये घट दिखाएगा। लेकिन बाकी जो सामान्य है, सामान्य जो होता है वो भेदक नहीं होता है, ये पहले बताई थी मैंने बात। सामान्य भेदक नहीं होता है, सामान्य जो है वो भेद नहीं कराता है, विशेष ही भेद कराता है। तो वर्तमान लक्षण जो धर्म है वो विशेष होता है, वो भेद कराता है। तो घट अभी दिखाई जो दे रहा है मिट्टी में, तो मिट्टी में जो घट दिखाई दे रहा है वो घट धर्म विशेष होने के कारण से दूसरे धर्मों से अभी भिन्न दिखाई दे रहा है। और बाकी धर्म सामान्य है, तो बाकी धर्म सामान्य होने के कारण से, बाकी धर्मों के सामान्य होने के कारण से वो सब अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, वो सब ही उसमें एक साथ ही विद्यमान रहते हैं। और जो विशेष होगा वो भेदक हो जाएगा, वो भिन्न हो जाएगा। फिर घट धर्म चला गया, वो अतीत हो गया, और सकोरा धर्म आ गया, तो सकोरा धर्म अविशेष हो गया, वो भेद कराएगा, बाकी सारे धर्म सामान्य रूप से रहेंगे। स्पष्ट हो गया? जी गुरु स्पष्ट। हाँ हाँ। अब आगे बता रहे हैं, न धर्मी त्यद्वा धर्मास्तु त्यद्वा न, धर्मी त्यद्वा नहीं है। ऐसा नहीं है कि धर्मी बार बार बदले, धर्म ही बदल रहे हैं। इसलिए धर्म जो है ना वो धर्मा त्यद्वा न है ना, धर्मी त्यद्वा नहीं है। धर्मी जो है तीन, जो अध्वा जो है ना तीन, मतलब तीन लक्षण वाला जो है वो धर्मी हो, ऐसा नहीं है कि धर्मी जो है ना अनागत धर्मी होगा, फिर वर्तमान धर्मी होगा, फिर अतीत धर्मी होगा, ऐसा नहीं होगा। चित्त जो है ना, हाँ ओम जी। महाराज जी अध्वा शब्द थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। अध्वा शब्द काल, काल बोलो, काल। कहीं काल के लिए प्रयोग कर देते हैं, कहीं मार्ग के लिए प्रयोग कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर काल के लिए प्रयोग करो इसको, है ना। तो धर्मी जो है ना वो त्यद्वा नहीं है, धर्म ही त्यद्वान है। त्यद्वान अध्वा अध्वानो अध्वान शब्द का प्रयोग रूप ऐसे चलते हैं। तो धर्मी एक वचन था तो त्यद्वा, धर्मा बहुवचन है तो त्यद्वान। तो धर्मी महाराज जी अध्वा का अर्थ यदि काल लेंगे तो फिर धर्मी त्यद्वा से क्या अर्थ करें हिंदी में, जैसे कैसे बोलेंगे इस बात, है ना। धर्मी जो है वो त्यद्वा मतलब तीन है ना, जो ना काल वाला, मतलब जो है ना, या तीन काल है लक्षण जिसके, ऐसा वो धर्मी नहीं है। कि धर्मी जो ना अनागत धर्मी अलग, वर्तमान धर्मी अलग, और अतीत धर्मी अलग। चित्त जो है ना अभी वर्तमान है ना जो चल रहा है, तो अनागत आएगा तो क्या दूसरा आएगा या वही चित्त है? चित्त तो वही है जी, चित्त वही है। इसलिए धर्मी जो है ना त्यद्वा नहीं है, और धर्म जो है ना वो त्यद्वा है, त्यद्वान है। क्यों? क्योंकि गुरु जी लक्षण को त्रिद्वा कहा गया था ना, पीछे तो लक्षण को त्रिद्वा कहा गया था। हाँ, लक्षण को कहा गया था, धर्म को भी कहा जा रहा है, जिससे लक्षित होता है। माने महाराज जी धर्म की अपेक्षा से, धर्मी की अपेक्षा से जो है ये
धर्म जो है वो त्रित्वा है, और फिर लक्षण धार्मिक शब्दों को ठीक नहीं बोल पा रहा। हाँ। धर्म की अपेक्षा से फिर जो लक्षण है वो त्रित्वा है, ऐसे ही आगे फिर अवस्थाएं। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, धर्म में त्रित्वा है ना, धर्मी जो धर्म है वो त्रित्वान है। त्रित्वान मतलब है ना जो है अतीत लक्षण, वर्तमान लक्षण और अनागत लक्षण। अतीत लक्षण, अनागत लक्षण और वर्तमान लक्षण ये धर्म है, धर्मी नहीं है। धर्मी यदि हो तो धर्मी तो नष्ट हो जाएगा, फिर तो दूसरा धर्म आ जाए, दूसरा धर्मी आ जाएगा। धर्मी तो वो का वही रहेगा, चित्त वो का वही रहेगा, धर्म आएंगे। ये बात स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि बौद्धों का मत ये है कि वहां पर तो सब कुछ बदल जाता है, नया ही आ जाता है, तो वो तो धर्मी को मानते ही नहीं है। और यदि हम भी ऐसा मान लें कि जो हमने देखा था धर्मी, वो धर्मी अब अलग है और पहले जो देखा था वो धर्मी अलग है, तो फिर तो उनमें और हमारे में भेद क्या रहेगा, एक ही बात हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर धर्मी को धर्म से अलग करके, क्योंकि ये जो जब है ना लक्षण परिणाम और ये सारे परिणाम बताए जाते हैं, तो ये परिणाम बताए जाते हैं वो तब बताए जाते हैं जब धर्मी और धर्म में भेद मानते हैं। अभेद विवक्षा होगी तब अलग प्रकार की प्रक्रिया चलेगी, अलग प्रकार की प्रोसेस चलेगी, वो परमार्थ दृष्टि है। पर व्यवहार दृष्टि में धर्म अलग है और धर्मी अलग है। धर्मी वो का वही है, धर्म बदल रहे हैं, और धर्म बदल रहे हैं तो कैसे बदलते हैं, अनागत धर्म वर्तमान धर्म हो रहा है, वर्तमान अतीत हो रहा है। ये क्रम चलता रहता है और इस क्रम के बदलने से परिणाम बदल रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो न धर्मी त्रिध्वा धर्मास्तु त्रिध्वान ते लक्षिता अलक्षिताश्च। वो जो धर्म है वो लक्षित भी होते हैं और अलक्षित भी होते हैं। लक्षित मतलब जो व्यक्त, अलक्षित मतलब अव्यक्त। तो लक्षित कौन सा होता है, जो विशेष होता है, वर्तमान लक्षण। वर्तमान लक्षण लक्षित होगा। जैसे अभी मुझे घड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसमें कौन सा धर्म लक्षित हो रहा है, घट धर्म है ना। पिंड धर्म तो अनुमान करना पड़ता है, पिंड धर्म अतीत हो गया है, वो दिखाई नहीं देगा, घट धर्म दिखाई देगा। तो घट धर्म जो है वो लक्षित है, वर्तमान लक्षण। तो और अलक्षिता, अलक्षित जो है, अलक्षिता में तो फिर अतीत और अनागत दोनों आ जाएंगे। अतीत और अनागत दोनों जी। तान ताम अवस्थाम प्राप्नुवन्तः अन्यत्रेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते। तो उस अवस्था को, अवस्था मतलब धर्म लक्षण अवस्था, धर्म लक्षण अवस्था को प्राप्नुवन्तः प्राप्त होते हुए, अन्यत्रेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते अन्यत्व के द्वारा है ना, भिन्नत्व के द्वारा, प्रतिनिर्दिश्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते मतलब भिन्न भिन्नता के द्वारा वो प्रतिपादित किए जाते हैं। जो लक्षित और अलक्षित हैं वो ही है ना जो है धर्म अलग अलग अवस्था को प्राप्त हुए होते हुए अन्यत्व को प्राप्त करते हैं। मतलब वो जो धर्म है वो धर्म अलग अलग अवस्था में प्राप्त होते हुए, मतलब पिंड धर्म आ गया, घट धर्म आ गया, चूर्ण धर्म आ गया, सकोरा धर्म आ गया, जो भी धर्म आ गए, वो अलग अलग अवस्था को प्राप्त होते हुए अलग अलग अन्यत्व को है ना प्राप्त करते रहते हैं। वो धर्म अलग अलग अवस्था आएगी तो अलग अलग धर्म हो जाएंगे, ऐसा माना जाएगा। अवस्थान्तर तो न द्रव्यांतरता, तो अवस्थान्तरता आ रही है इसमें, द्रव्यांतरता नहीं आ रही है कि द्रव्य ही बदल गया हो। द्रव्य नहीं बदल रहा है, अवस्था बदल रही है, उसका स्वरूप बदल रहा है, उसके धर्म बदल रहे हैं बस केवल। तो अवस्थान्तर से धर्म में परिणाम आ रहा है, द्रव्य बदल नहीं रहा है। यथा एका रेखा शत स्थाने शतम दश स्थाने दश एकम च एक स्थाने। जैसे एक ही रेखा यदि 100 स्थाने रख दें, 100 के स्थान में रखते हैं, मतलब सैकड़े के स्थान में रख दें, सैकड़े के स्थान में मतलब रख दें, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब तीसरे के स्थान में रख दें, वही रेखा, मतलब इधर दो अक्षर हैं और 2 अक्षर के पहले रख दें, तो वो रेखा जो है वो रेखा है ना
शत को कहेगी, 100 को कहेगी, मतलब वही रेखा जो है ना 100 को कहेगी, और 10 के स्थान पे रख दें, मतलब दहाई के अंक पे रख दें तो किसको कहेगी वो? 10 कहेगी गुरुजी। 10 को कहेगी। और पहले नंबर पे रख दें तो 1 हो जाएगा, फिर वो 1 को कहेगी। तो वो है ना जो है, क्या रेखा बदल रही है क्या? केवल रेखा की जो अवस्था है ना वो बदल रही है जी, है ना। अलग अलग अवस्था में वही रेखा अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त होती है। यथा च एकत्वे अपि स्त्री माता च उच्यते, दुहिता च स्वसा च। एक ही स्त्री है, एक होने पर भी स्त्री जो है कहीं वो माता कही जाती है, कहीं वो दुहिता कही जाती है, और कहीं वो स्वसा कही जाती है। ऐसे ही धर्म जो है कहीं वो अतीत धर्म कहा जाएगा, कभी अनागत कहा जाएगा, कभी वर्तमान कहा जाएगा। वो एक ही धर्म है, और एक ही धर्म अलग अलग रूप में जो है ना कहा जाता है। और अलग अलग धर्म आने पर दूसरा धर्म आ जाएगा तो उसमें अन्यथात्व भी आता जाएगा। एक अनागत हो जाएगा ना, जो पहले था वो अतीत हो जाएगा, और अनागत जो है वर्तमान हो जाएगा। तो ये क्रम चलता रहेगा। तो ये अब आगे अवस्था परिणामे कोटस्थ प्रसंग दोष। अब ये बताया, बोले भैया तुम अवस्था को बदल रहे हो, पदार्थ को तो बदल नहीं रहे हो। तो चलो अवस्था बदलेगी, पदार्थ तो कूटस्थ हो जाएगा, पदार्थ तो नित्य हो जाएगा। अवस्था परिणामे कोटस्थ प्रसंग दोष। अवस्था परिणाम मानने पर कोटस्थ प्रसंग दोष, कोटस्थ प्रसंग, प्रसंग मतलब प्रसक्ति है ना, कि कोटस्थता दोष आएगा, कोटस्थता की प्रसक्ति हो जाएगी, कोटस्थता जो है ना वो आ जाएगा यहाँ पर। कैश्चिद उक्तम, ये किसी के द्वारा कहा गया है। कथम, कैसे? बोले अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्, अध्वन के काल के व्यापार के द्वारा व्यवधान युक्त होने के कारण से, काल के व्यापार के कारण से वो व्यवधान युक्त हो गए हैं। बाकी यदि काल का व्यापार ना हो तो उनमें व्यवधान नहीं आएगा। यदा धर्म स्वव्यापारम न करोति तदा अनागत, काल के व्यापार के कारण से धर्म जब स्वव्यापार नहीं करता है तो अनागत है। यदा करोति तदा वर्तमान, और काल के व्यापार के कारण से हम ये कह रहे हैं भैया ये करने लग गया व्यापार तो वर्तमान हो गया। और यदा कृत्वा निवृत्ता तदा अतीता, और जब करके चला गया तो अतीत हो गया। तो ये कर कौन रहा है? तो काल कर रहा है। काल के व्यापार के कारण से हम ये सब कुछ बोल रहे हैं। वर्तमान काल, वर्तमान लक्षण हो गया, तो वर्तमान लक्षण होने के कारण से हम ये मानते हैं कि भैया ये अब ये व्यापार कर रहा है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा है। वो तो काल के कारण से उसमें जो कुछ भी आ रहा है, उसमें वर्तमानता आई है तो काल के कारण से, उसमें अनागतता आई है तो काल के कारण से, उसमें अतीतता आई है तो काल के कारण से। वो स्वयं तो कूटस्थ है, जो परिणाम दिखाई दे रहा है वो तो काल के कारण से है। ऐसी बात कह रहे हैं ये। यदा कृत्वा निवृत्ता तदा अतीता इति एवं धर्म धर्मिणो लक्षणानाम अवस्थाना। पूर्व पक्ष है ना महाराज, ये तो हाँ ये पूर्व पक्ष है। तो इति एवं धर्म धर्मिणो लक्षणानाम अवस्थानाम च कोटस्थ्यम प्राप्नोति। तो धर्म है ना, धर्मी लक्षण और अवस्था इनकी कूटस्थता प्राप्त होगी। ये सब कूटस्थ हैं, इनमें जो परिवर्तन है वो तो कालकृत है। काल को हटा दो, ये कूटस्थ, तो परिणाम तो काल का है, इनका नहीं है। ये कूटस्थता प्राप्त होगी। इति परैर दोषः उच्यते, दूसरों के द्वारा ऐसा दोष कहा जाता है। तो नासौ दोषः, ये कोई दोष नहीं है। कस्मात्, क्यों? गुणी नित्यत्वेपि गुणानाम विमर्द वैचित्र्यात्, गुणी के नित्य होने पर भी गुणों का विमर्द वैचित्र्य, गुणों में है ना जो है गुणों का जो विमर्द वैचित्र्य है, नानात्व है, गुण अलग अलग बदल रहे हैं, गुण बदल रहे हैं, काल के कारण से नहीं बदल रहे हैं, गुण तो बदलते ही हैं।
क्योंकि हम गुण बदलते हुए देखते हैं। पहले पिंड धर्म था, उसमें अलग गुण था, घट धर्म आया तो अलग गुण आ गया, है ना। यदि वो का वो ही रहता, पिंड धर्म भी उसमें है, घट धर्म भी है, सकोरे में भी घट धर्म है, चूर्ण में भी घट धर्म है, और वो घट धर्म जो है ना वैसा का वैसे ही, जैसे वर्तमान लक्षण था जैसा था वैसा का वैसे ही है, तो इसमें गुण वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। पर हम देख रहे हैं गुण बदल रहे हैं, तो गुण बदल रहे हैं इसका मतलब धर्म बदल रहा है। तो गुणी नित्यत्वेपि गुणानाम विमर्द वैचित्र्यात्, गुणों का विमर्द वैचित्र्य। हाँ जी। महाराज ये विमर्द क्या शब्द है? ये विमर्द है ना, जो है उसमें जो क्रिया हो रही है, गुणों में जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया के है ना नानात्व मतलब अन्य, वैचित्र्य मतलब पृथकता, क्रिया की पृथकता के कारण से, गुणों की पृथकता के कारण से, गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के कारण से। ठीक है ना। हाँ, विमर्द जैसे विमर्दन, विशेष रूप से मर्दन करना, तो वो क्रिया है। जी महाराज। हाँ, 1 मिनट और देखो, रुको। विमर्द होता है अभिभाव्य अभिभावकत्वम। जी थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे घट धर्म है, वो घट धर्म अभिभावक है दूसरे पिंड धर्म का, पिंड धर्म को अभिभूत करता है। पिंड धर्म को अभिभूत करता है या नहीं करता है? जी करता है, है ना, दबा लेता है पिंड धर्म को। और घट धर्म जो है ना वो अभिव्यक्त हो जाता है, जी महाराज। है ना। तो एक दूसरे को दबाना और एक दूसरे का उभरना, यही है विमर्द। दबाने, ये दबाने अर्थ में है। दबाना और उभरना, एक को दबाना और दूसरा खुद ऊपर आ जाना, जी महाराज। इसको बोलते हैं विमर्द। अब स्पष्ट होगा। हाँ जी। तो विमर्द का वैचित्र्य, वो विचित्रता होती है, एक दबाता है फिर आता है, फिर दूसरा दबाता है, तीसरा आता है, तीसरा चौथा दबाता है, है ना, चौथे को दबाता है पांचवा, और पांचवा आ जाता है, पांचवे को छठा दबा देता है, पांचवा है ना चला जाता है, छठा आ जाता है। ये है विमर्द वैचित्र्य। विमर्द केवल एक बार नहीं हो रहा है, विमर्द का नानात्व तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, इसलिए कूटस्थता नहीं आएगी। तो गुणों में विमर्द वैचित्र्यात्, गुणों में विमर्द, एक गुण दूसरे गुण को दबाता है और दूसरा आ जाता है, ये गुणों में विमर्द वैचित्र चलता ही रहता है, ये साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये कूटस्थ नहीं हो सकते हैं, है ना। परिणामी नित्य है। हाँ जी। तो गुणाना विमर्द वैचित्र्यात्। चलो ये आज पाठ को ही करते हैं, कल इस सूत्र को पूरा कर देंगे, और कल सूत्र पूरा होने के बाद में फिर आप लोग जो है ना 13 सूत्रों की जो है ना तैयारी अच्छे से कर लेना, और अपने कार्यक्रम के बाद में फिर अपन परीक्षा करेंगे, और कार्यक्रम के बाद में फिर पाठ करेंगे। कल जो है ना इस पाठ को अपन जो है कुछ समय के लिए रोकेंगे, कल का पाठ होगा। ठीक है। कार्यक्रम कब से? 30 तारीख से। स्वामी जी हम किस दिन आए ठीक रहेगा जी? आप जिस दिन भी आओ उसी दिन ठीक रहेगा। नहीं, जिस दिन आपका उद्बोधन हो किसी और विद्वान का हो तो अच्छा लगेगा। मेरा कोई पता नहीं कि मेरा उद्बोधन कब होगा, ये छोटे महाराज जी जाने और सीए साहब जाने। ओम प्रणाम महाराज जी। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। 30 मई से 4 जून रखो इनको। 30 मई से 4 जून तक की रखो जहाँ पर सबको। नहीं, ऐसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए।
आप मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, मैं रहूंगा बिल्कुल 30 से 4 बिल्कुल एकदम अप टू डेट, है ना, इधर उधर नहीं डिगूंगा। हैं? मैं तो 29 को आ जाऊंगा। ठीक है, मैं भी महाराज जी वही रहूंगा। ठीक है। तो राम कुमार जी कक्षा में नहीं थे, क्या हो रहा आपकी पथरी का? अब ऑपरेशन करेंगे, समझी घंटे भर बाद। ठीक है, ठीक है। हाँ। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम जी, ओम 31 प्रणाम। को आ जाऊंगा राम कुमार जी हम भी। हाँ, ठीक है। सभी दिन रहो जी, ज्यादा बढ़िया रहेगा, लाभ मिलेगा। 31 को आए। स्वामी जी। हाँ जी, आयुष्मान हो। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी, नमस्ते। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। ओम नमस्ते जी, आयुष्मान हो सभी को, नमस्ते सभी को। ओम प्रणाम ओम स्वामी जी। प्रणाम जी, ओम प्रणाम। खूब खुश। ओम नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। ओम प्रणाम।